हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कैरियर हब में। तो अब हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ। ठीक, उत्तर है हमारा महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा 2 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है गांधी जी अफ्रीका कब गए थे। इसका उत्तर होगा 1893 में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अफ्रीका में किस नीति का विरोध किया था। इसका उत्तर होगा रंगभेद नीति का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया था। तो इसका उत्तर होगा अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ पर की थी। तो जगह है अफ्रीका में और कब की थी। तो इसका उत्तर होगा 1894 में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र कहाँ पर निकाला था और इसके संपादक कौन थे। ठीक, तो कहाँ पर निकाला था। इसका उत्तर होगा अफ्रीका में और इसके संपादक मनसुख लाल नजर थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने फिनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म कब और कहाँ पर बनवाया था। ये फार्म मतलब एक तरह का आश्रम है। तो गांधी जी ने, आप लोग जान लीजिए, गांधी जी ने अफ्रीका में 2 आश्रम बनवाए थे। एक फिनिक्स जिसका नाम था फिनिक्स फार्म और दूसरा था टॉलस्टॉय फार्म। ठीक, तो फिनिक्स फार्म 1904 ईस्वी में और टॉलस्टॉय फार्म 1910 ईस्वी में बनवाया था। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी से रिलेटेड लगभग हर प्रश्न में पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अफ्रीका में किस एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया था और उसमें सफल भी हुए थे। ठीक, तो इसका उत्तर होगा एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक, किस एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया था। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, और इसमें वो सफल भी हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत में पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो इसका उत्तर होगा 1901 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक, किस अधिवेशन में। 1901 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक, अगला क्वेश्चन है गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि कब दी गई थी। तो आपको पता होगा ये उपाधि इनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों की मदद करने के कारण ये उपाधि इनको मिली थी, केसर-ए-हिंद की उपाधि। हालांकि बाद में इन्होंने ये उपाधि त्याग भी दी थी, हम आपको बताएंगे आगे क्वेश्चनों में। ठीक, अगला क्वेश्चन है गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे। तो इसका उत्तर होगा 9 जनवरी 1915 को। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 9 जनवरी को। ठीक, और अगले क्वेश्चन की बात करें तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को यह सलाह भी दी थी कि आप 1 साल तक यहाँ के राजनीति में भाग मत लीजिए, जबकि पूरे भारत में आप पहले भ्रमण करिए, यहाँ के आप माहौल को समझिए, फिर उसके बाद आप यहाँ की राजनीति में दखल दीजिए। ठीक, तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का पहला भाषण कहाँ पर हुआ था। तो ये इसका आंसर होगा BHU के उद्घाटन समारोह में। ठीक, अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने
सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की? तो इसका उत्तर होगा 25 मई 1917 को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम का नाम साबरमती आश्रम कब पड़ा? तो इसका आंसर होगा 17 जून 1917 को, जब यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थापित कर दिया गया था तब। देखिए दोस्तों, साबरमती आश्रम का नाम सबसे पहले साबरमती नहीं था, इसका नाम सबसे पहले सत्याग्रह आश्रम था। ठीक। फिर इस आश्रम को गांधी जी ने जब साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया तब इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ा। वो भी कब पड़ा? 17 जून 1917 को। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम के वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। कौन थे? चार्ल्स कोरिया। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 30 जनवरी 1948 को। ठीक। जो कि नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दी गई थी। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 30 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। कब कहा था ये भी आपको बताएंगे। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब कहा था ये भी आपको आगे क्वेश्चन में बताया जाएगा। ठीक। तो अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन कब और कहाँ पर हुआ था? इसका उत्तर है बिहार में 8 अप्रैल 1917 को। ठीक। अब आइए चंपारण आंदोलन के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। ठीक। क्या था कि चंपारण आंदोलन नील किसानों की समस्याओं से संबंधित था। ठीक। किसानों को अपनी खेती के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। आंदोलन के बाद यह पद्धति खत्म कर दी गई और किसानों से अवैध तरीके से वसूली गई राशि का 25% हिस्सा वापस कर दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक। तो इस विशेष के बारे में हम लोग जान लेंगे। और ये जो चंपारण आंदोलन में अपनी खेती की 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ये जो पद्धति थी इसी को तिनकठिया पद्धति कहते हैं। तो ये भी आप लोग जान लें। ठीक। कौन सी पद्धति थी? तिनकठिया पद्धति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? ठीक। तो इसका उत्तर 1918 ईस्वी। ठीक। अब इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। यह जो आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यह देखिए यहाँ पर प्लेग बोनस चाहिए था, केवल बोनस लिखा है। तो यह एक प्लेग बोनस को बनाए रखने के लिए किया गया था। ठीक। तो यह एक प्लेग बोनस को बनाए रखने के लिए किया गया था। यहीं पर गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल की थी। आगे बात समझ में। तो ये जो बोनस है, कौन सा बोनस था? प्लेग बोनस। ठीक। उस समय महामारी प्लेग फैली हुई थी, तो प्लेग बोनस को बनाए रखने के लिए किया गया था। और यहीं पर गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल की थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था? ठीक। तो इसका उत्तर होगा 1918 ईस्वी में गुजरात में। ठीक। अब आइए खेड़ा सत्याग्रह के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक। विशेष देखिए क्या था, यह एक किसान आंदोलन था। ठीक।
सब में गांधी जी के भागीदारी थी, ठीक, इन आंदोलनों में। यह एक किसान आंदोलन था। प्लेग और अकाल के कारण फसलें बर्बाद हो गई थी, ठीक, फिर भी लगान वसूला जा रहा था। आंदोलन के पश्चात यह निष्कर्ष निकला कि केवल समर्थ किसान ही लगान दें। कहने का मतलब ये था कि उस समय प्लेग और अकाल के कारण जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई थी, और फिर भी किसानों से जो है अंग्रेज़ों द्वारा लगान वसूला जा रहा था, ठीक। और लगान वसूलने के कारण क्या हुआ कि यह आंदोलन हुआ, और इसमें यह निष्कर्ष निकला कि केवल समर्थ किसान ही लगान दें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब आया, ठीक। इसका उत्तर होगा 1919 ईस्वी, ठीक। उत्तर क्या होगा? 1919 ईस्वी। अब आइए रॉलेट एक्ट के बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक। इस एक्ट में यह प्रावधान था कि केवल संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस एक्ट को काला कानून व बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया, ठीक। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल हुआ, ठीक। इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक। तो रॉलेट एक्ट क्या था? एक ऐसा एक्ट था, इसमें यह प्रावधान था कि बिना किसी संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बहुत ही खराब था, और इस एक्ट को काला कानून और बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ठीक। तो इसका उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ठीक। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्यों हुआ था, ठीक। विशेष, इस दिन बैसाखी का त्यौहार था। जिस दिन यह हत्याकांड हुआ था उस दिन यह बैसाखी का त्यौहार था, और बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठा हुए थे, ठीक। जनरल डायर को इस बात की भनक लगी, तो भनक लगते ही उसने सभा में गोली चलाने का आदेश दे दिया, और 1000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। जबकि अंग्रेज़ों की एक कमेटी बनाई गई थी जिनका कहना था कि केवल 379 लोग ही मरे हैं, लेकिन गांधी जी द्वारा बनाई गई एक कमेटी में, मतलब कांग्रेस की एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें यह था कि 1000 से भी अधिक लोग मारे गए हैं, ठीक। इसके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक। ये आग दी थी लिखा, लेकिन यहाँ त्याग दी होगा, ठीक। और शंकरन नायर ने गवर्नर की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। आगे बात समझ में क्या हुआ था? टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, यहाँ पर थोड़ा गलत छप गया है, आग दी थी लिखा है, त्याग दी थी होगा। और शंकरन नायर ने गवर्नर की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला, ठीक। तो इसका उत्तर होगा 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक। 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक, ठीक। अच्छा, इस आंदोलन के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, ठीक। क्या था? यह आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हुआ था। इस आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में आया था, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस प्रस्ताव का चित्तरंजन दास व लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, ठीक। यह आंदोलन गांधी जी का भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी का भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा? तो कौन सा होगा? असहयोग आंदोलन, ठीक।
इस आंदोलन की पुष्टि नागपुर अधिवेशन 1920 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे। अब नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचारी। नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि का प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने रखा था, क्योंकि चित्तरंजन दास बाद में समर्थक हो गए थे। ठीक, असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल जैसे बड़े नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक, और इसके बारे में जानते हैं। इस आंदोलन का नारा था 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य। ठीक, गांधी जी ने इसी समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्राप्त केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अब केसर-ए-हिंद की उपाधि कब मिली थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों की मदद करने के कारण मिली थी, जिसको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। इस आंदोलन के पहले दिन ही, जी नहीं होगा यहाँ पे, ही होगा, 1 अगस्त को तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक, इस आंदोलन के पहले दिन ही 1 अगस्त को तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है मतलब चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। ठीक, क्या था इसमें? इसमें यह था कि चौरी चौरा कांड का नेतृत्व भगवान अहीर ने किया था। ठीक, इन्होंने एक थाने में आग लगा दी थी। ठीक, अब क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा कि चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को बारडोली होगा, यहाँ पे बारडोली नहीं, बारडोली में वापस ले लिया गया। बारडोली होगा यहाँ पे, बारडोली में वापस ले लिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1923 ईस्वी। अच्छा, इस पार्टी का गठन क्यों हुआ ये भी जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। देखिए, जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो चौरी चौरा कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन बारडोली में वापस ले लिया गया था। ठीक, उसके बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला? तो खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला? इसका उत्तर होगा 1919 से लेकर 1924 तक। ठीक, अब क्या विशेष है इसमें जान लेते हैं। इस आंदोलन को अली बंधु ने, मतलब मोहम्मद अली व शौकत अली ने चलाया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का विरोध किया था, जबकि वहीं पर गांधी जी इस आंदोलन के समर्थक थे। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष गांधी जी को ही बनाया गया था और गांधी जी ही बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1930 से लेकर 1934 तक।